जय जौहर जय झारखंड। मैं आदित्य वैभव आप सभी लोगों का बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम सब ने मिलकर के एक सपना देखा है, वो सपना है बिरसा मुंडा की धरती पर जेपीएससी एग्जाम को क्लियर करके हमारा जो एसडीएम बनने का सपना है, उस एसडीएम बनने के सपने की कड़ी में अगर एक योजना ना हो तो वो महज एक हमारी एक इच्छा होगी, लेकिन एक योजना हो तो वो हमारा एक संकल्प होगा। और इस संकल्प के लिए ही मैं आपके समक्ष आया हूं, आपको एक शानदार योजना बताने के लिए। वो शानदार योजना क्या है कि मैंने देखा कि अभी काफी समय से काफी सारे हमारे जो टीम्स हैं, उन सारे टीम्स के ऊपर मेल्स या फिर हमारे जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं हमारे उत्कर्ष के, उस पर मैसेज आ रहा था कि सर जेपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसका जीएस1 तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई जीएस1 आम जो जीएस की तरह होता है, हिस्ट्री सिविक्स, हिस्ट्री पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एक करंट अफेयर्स, ये सब आ जाता है, उसमें आ जाएगा। लेकिन जीएस2 जो है इसको कैसे अप्रोच करें, आखिर क्या पंगा है सर, क्या सीन है, किस प्रकार से हम उसको अप्रोच करें, इसको लेकर के कुछ सर हमको बताइए। काफी सारा कंसर्न था, तो हमारी टीम ने कंसल्ट किया, बोला कि सर एक होना चाहिए। फिर हमने भी थोड़ा पता किया, हमने भी देखा यार एक दिन मौका मिला, चलो देखते हैं अपना जितना सोशल मीडिया वहां पे भी यही प्रश्न था, यूट्यूब के वीडियोस पे भी यही कमेंट थे। तो चलिए आज चर्चा करते हैं आखिर जीएस2 को कैसे अप्रोच किया जाए। तो अगले आपके 10 मिनट आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और आपका जीएस2 को कैसे योजनाबद्ध तरीके से हम लेकर के जाएंगे वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें जानना चाहिए कि जेपीएससी का जो आपका जीएस है, यानी कि जेपीएससी का जो प्रीलिम्स है, वो प्रीलिम्स में आपके दो जीएस होते हैं। पहला जीएस1 जिसमें आपका मिक्स होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, करंट अफेयर्स होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, जो आपके 100 नंबर का होता है। और 100 नंबर 100 क्वेश्चन के होते हैं, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। लेकिन अभी का जो हमारा इस वीडियो का जो टारगेटेड है वो है हमारा जीएस2। बड़ा गंभीर समस्या है। क्यों? बिल्कुल एक नया टॉपिक है, और नया टॉपिक इसलिए क्योंकि यह है आपके झारखंड स्पेशल का टॉपिक। यह क्या है दोस्त? तो झारखंड स्पेशल का टॉपिक। अब झारखंड राज्य विशेष या झारखंड विशेष हम इसको कहते हैं, इससे आपके पार्टिकुलरली 100 क्वेश्चन आएंगे, और हर क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी कि आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन जो है यहां से डिटरमाइन होते हैं। हालांकि ये जो नॉर्मल जीएस है इसमें से भी 10 नंबर जो है झारखंड स्पेशल से आता है। तो मोटा मोटी जो हमारे 200 क्वेश्चन का टोटल श्रृंखला है, इसमें से 110 क्वेश्चन, या हम इसको ऐसा कहें कि भाई, अगर इसको हम ऐसा कहें कि भाई 220 नंबर जो है हमारा 400 में से, वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड से डिटरमाइन होगा, तो ये गलत नहीं होगा। तो अब प्रश्न आता है कि सर झारखंड स्पेशल को कैसे कवर अप करें इतने कम समय में? हमारे पास समय भी कम है। कोई झारखंड स्पेशल की किताब ले और पूरा पढ़ जाए तो पढ़ तो जाएंगे, लेकिन दिमाग में कितना जाएगा आपको पता ही है। नॉर्मल सी बात है, प्रैक्टिकल है, हम ह्यूमन है, हम कोई रोबोट नहीं कि एक बार है ऐसे ऐसे, वो नहीं रोबोट मूवी में जो रजनीकांत आता है, किताब को ऐसे किया, ऐसे साइड के स्कैन दिमाग में फीड हो गया, वैसा तो होगा नहीं। ह्यूमन है, ऑब्वियस बात है, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि हम उस चीज को इतने कम समय में याद कर लें। तो कुछ एक तरीका बताइए जिससे हम एटलीस्ट प्रीलिम्स में हम ऐसे नंबरों को क्रॉस कर पाए, प्रीलिम्स में आकर के हम अपने क्वेश्चनों को कवर अप कर पाए, और साथ ही साथ सारे क्वेश्चनों को हम अटेम्प्ट ले पाए। तो इसका एक क्या तरीका है? तो इसका ये तरीका है, जेपीएससी स्वयं इस तरीके को बताता है, क्योंकि जेपीएससी को भी पता है ये परीक्षा वो कई सालों के बाद लेता है, तो उसको भी पता है कि बच्चे तैयारी जो है कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छे से सिलेबस को डिजाइन किया है। संयोग कहिए कि भाई ये लकी है हम लोग कि जेपीएससी ऐसा सिलेबस बनाया। क्यों? क्योंकि जेपीएससी ने क्लियर कट बोल दिया कि आपको भाई सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको वही पढ़ना है जो हम बता रहे हैं। जो हम बता रहे हैं मतलब कहने का मतलब कि भाई जो आयोग आपको बता रहा है, जो जेपीएससी आपको बता रहा है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है। और साथ ही साथ उसने यह भी बोल दिया कि आप अगर निम्न निम्न टॉपिक को पढ़िएगा तो आपका 1 नंबर पक्का, निम्न निम्न टॉपिक को पढ़ेगा तो आपका 2 नंबर पक्का। तो इस तरीके से उसने पूरे सिलेबस को डिटरमाइन किया है। तो आइए जरा देखते हैं कि आखिर हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो हमारा कितना नंबर क्लियर होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि सामान्य अध्ययन जो 2 है, जो जेपीएससी का, इस पत्र में आपके जो प्रश्न पत्र, इसमें 100 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं। इस 100 नंबर के क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 नंबर के, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, पहले मैं क्लियर बता देता हूं। इसमें से जो पहला टॉपिक है, जेपीएससी आयोग बोलता है कि हम झारखंड के इतिहास से 8 क्वेश्चन पूछेंगे,
और इसमें भी वो पार्टिकुलर बता दिया है कि अगर आप सिर्फ एक पेज पढ़िएगा, मुंडा शासन व्यवस्था सिर्फ एक पेज का टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपका 1 नंबर पक्का। सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, मुंडा शासन व्यवस्था एक पेज का टॉपिक पढ़िए, 1 नंबर पक्का। नागवंशी शासन व्यवस्था 1.5 पेज का टॉपिक है, 1 नंबर पक्का। पहरा पंचायत शासन व्यवस्था यह भी 1.5 पेज का टॉपिक है, 1 नंबर पक्का। मांझी शासन परगना व्यवस्था 1 नंबर पक्का। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था यह टॉपिक पढ़िए, 1 नंबर पक्का। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था 1 नंबर पक्का। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था इसको पढ़िए, 2 पेज का आपका टॉपिक है, 2 नंबर पक्का। और ले भाई 16 नंबर आपके पक्के। 2 क्वेश्चन मतलब कि टोटल आपके 8 क्वेश्चन है, और 8 क्वेश्चन में से 2 को गुना कीजिए, 16 नंबर पक्का। बस गिन करके आपको 1 2 3 4 5 6 7 या 8 हो गए, 9 पेज, 9 पेज पढ़ना है, 16 नंबर पक्का। इससे आसान क्या होगा? बस पहलू है, हमें देखने का नजरिया चाहिए। हमें लगता है यार कितना मुश्किल है, बट सोचिए कि सिर्फ आप 9 से 10 पेज पढ़ करके अपने 16 नंबर इंश्योर कर रहे परीक्षा में, इससे आसान क्या होगा? वैसे ही झारखंड के आंदोलन, इसके लिए भी बताया गया कि झारखंड के सदान पढ़ लीजिए, 1 नंबर पक्का। सदान मतलब कि झारखंड के जो मूल निवासी हैं, जो ट्राइबल्स नहीं, उनको झारखंड के सदान हम कहते हैं। जो झारखंड के ट्राइबल लोग नहीं है, जनजातीय नहीं है, झारखंड के नॉन ट्राइबल्स लोग, उनको सदान कहते हैं। उस टॉपिक को पढ़िए, 1 से 2 पेज का टॉपिक है, 1 नंबर पक्का। झारखंड के आदिवासी 3 से 4 पेज का टॉपिक, 1 नंबर पक्का। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी गिन करके उंगलियों पे आपके 15 नाम है, उनको याद कर लीजिए, 1 नंबर पक्का। झारखंड की विभूति 2 नंबर पक्का, मात्र 2 पेज का टॉपिक, 2 नंबर पक्का। झारखंड आंदोलन और राज्य गठन, इसको कर लीजिए, 2 नंबर पक्का। मतलब 7 नंबर आपका झारखंड के आंदोलन से 7 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 14 नंबर आपके झारखंड के आंदोलन से पक्का हो गए। तो 14 नंबर जो झारखंड के आंदोलन को सिर्फ आप पढ़ लिए तो आपका यहां से पक्का। इसके बाद झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड की विशिष्ट पहचान को आप कवर अप किए, 5 नंबर। तो झारखंड की जो विशिष्ट पहचान है, इसको आप कवर अप किए, 5 नंबर। यानी कि झारखंड की सामाजिक स्थिति 1 नंबर पक्का, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति 1 नंबर पक्का, झारखंड की राजनीतिक स्थिति कर लिए तो 1 नंबर पक्का, झारखंड की आर्थिक स्थिति कर लिए 1 नंबर पक्का, झारखंड की धार्मिक विशेषताएं पहचान कर लिए 1 नंबर पक्का। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप मोटा मोटी 5 है, तो ये इसको ज्यादा से ज्यादा आपका होगा 10 पेज पढ़ लिए तो आपका 10 नंबर पक्का। 10 पेज पढ़ के 5 क्वेश्चन आ रहा है, 10 नंबर पक्का। अब इससे आसान क्या होगा जेपीएससी का सिलेबस? वैसे आइए हम लोग अगर बात करते हैं एक और सेक्शन की, तो झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति, 5 प्रश्न यहां से आएगा। लोक साहित्य आपने पढ़ लिया, 1 नंबर पक्का। पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य आपने झारखंड का पढ़ लिया, मात्र आपके 2 पेज का यह टॉपिक है, 1 नंबर पक्का। मतलब 1 क्वेश्चन पक्का, नंबर तो 2 मिलेगा। लोक संगीत और वाद्य आपने झारखंड के पढ़ लिए, 1 प्रश्न पक्का, यानी कि 2 नंबर पक्का। यहां का आपका प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक और आधुनिक स्थल को कर लिया, यह आपका मोटा मोटी 3 पेज का टॉपिक है, 1 नंबर पक्का। आदिवासी जाति प्रजाति विशेषताएं, इसको आपने कर लिया, 1 नंबर पक्का। इसके बाद एक और टॉपिक आपका बता दिया, झारखंड साहित्य और साहित्यकार। झारखंड साहित्य और साहित्यकार जो है, इसको आपने कर लिया, तो झारखंड साहित्य और साहित्यकार का टॉपिक कर लिया, तो यहां से आपके 5 प्रश्न आएंगे, ये पक्का होगा, क्लियर हो गया। इसके बाद झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान को आपने कवर अप कर लिया, तो यहां से आपका 3 प्रश्न पक्का हो जाएगा। झारखंड के खेल कूद को आपने कर लिया, तो 5 मतलब समझिए कि झारखंड का खेल कूद मात्र आपके 10 पेज का है, 10 पेज से 5 क्वेश्चन पक्का। शैक्षिक संस्थान 2 पेज का है, 3 क्वेश्चन पक्का। झारखंड साहित्य और साहित्यकार कर लिया, 5 नंबर पक्का। इसके बाद झारखंड के भूमि संबंधी कानून को आपने कर दिया, 5 नंबर पक्का। संथाल परगना कष्टकारी नियम को कर लिया, 5 नंबर पक्का। अन्य नाच का कर लिया, 2 नंबर पक्का। 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का क्या इतिहास रहा है, भूगोल रहा है, जंगल, नदी, पहाड़ कर लिया, 10 नंबर पक्का। मात्र आपका 15 पेज का टॉपिक। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्पात, पुनर्वास नीति और नीतियां कर लिया, 6 नंबर पक्का। मात्र यहां पे आपका 5 से 6 पेज का टॉपिक। झारखंड के प्रमुख उद्योगों के नाम, मात्र 7 पेज का टॉपिक, कर लिया, 5 नंबर पक्का। झारखंड के प्रमुख योजनाएं का कर लिया, 5 नंबर पक्का। इसके अलावा झारखंड के जंगल प्रबंधन, जंतु, ये सबको कर लिया, आपका 5 नंबर पक्का। मात्र 2-3 पेज का टॉपिक है, करते रहिए और क्वेश्चन आपका क्लियर होते रहेगा।
साथ ही साथ झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य, पर्यावरण परिवर्तन और उसके आपके जो मिटिगेशन है उसको आपने कर लिया, 7 नंबर पक्का। मात्र ये आपके 6 से 7 पेज का रिपोर्ट है, इसको आपने पढ़ लिया तो आपका 7 नंबर पक्का, यानी कि पेज के हिसाब से नंबर आपको यहां पे मिल रहा है। झारखंड का आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक आपने कर लिया तो 5 नंबर आपका पक्का हो गया। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों का आपने समसामयिक घटनाएं जो झारखंड से रिलेटेड आपका कंटेम्पररी इशू है उसको कर लिया, 7 नंबर पक्का। तो कितना आसान है आप इसको समझ सकते हैं। भले ही हम इसको भारी भरकम मुश्किल बना देते हैं, लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से अगर हम इसको एक प्लानिंग तरीके से, एक प्लान्ड वे में अगर हम करें तो आसानी से हम जेपीएससी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और आपको यह भी बताते चले कि प्रत्येक दिन यानी कि मंडे टू सैटरडे मैं जेपीएससी के झारखंड स्पेशल के जीएस 2 के लिए स्पेशली आपके 12 बजे इसी चैनल पे आपके क्लास होती है, जो कि निःशुल्क क्लास है, यूट्यूब पे क्लास है, तो उस क्लास में भी आया करें। साथ ही साथ अपनी तैयारी को और मजबूत करें और बिरसा मुंडा की धरती पर इस बार हमें मैदान फतेह करना है। तो मिलते हैं हम लोग ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। साथ ही साथ आपके किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।